मीनू से ये लड़के नहीं कर सकते। जितनी इज्जत मैं मीनू की करता हूं ये लड़के तो सोच भी नहीं सकते। इधर दे। और अब एक काम कर, अपने प्यार का अचार बना और अपनी अनुड़ी के बनाए हुए ठेपलों के साथ लगा के खा ले, क्योंकि मीनू से तेरी शादी नहीं हो सकती। और तेरी अनुड़ी इतनी खफा है ना तुझसे, मीनू की शादी तो कभी नहीं होने देगी वो। मेरी अनुड़ी का फैसला मेरे लिए पत्थर की लकीर है। वो जो बोलेंगी ना मैं वही करूंगा। क्या हुआ अनु? में बगरना आसान, बगावत में साथ देना भी आसान है। अगर मुश्किल है तो वो घर वालों को मनाना, बड़ों के आशीर्वाद के साथ शादी करना। डोली बहन भी अपनी जगह पर गलत नहीं है। कोई भी माता पिता नहीं चाहेंगे कि उनकी बेटी की शादी ऐसे लड़के के साथ हो जिसका घर नहीं है, परिवार नहीं है, जिसके करियर का अभी तक कोई ठिकाना नहीं है। कोई माता पिता के अपने बेटी को लेकर बहुत सारे अरमान होते हैं, सपने होते हैं। तो अगर डोली बहन चाहती है कि मीनू की शादी किसी बड़े घर में हो, कोई बड़े डॉक्टर के साथ हो, तो वो गलत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मैं प्रेम का साथ देना चाहती हूँ और पहले भी हमेशा प्रेम का साथ दिया है मैंने, चाहे वो तोसु किंजल हो, समर डिम्पी हो, पाखी और अधिक। तो प्रेम तभी पूरा होता है जब उसे परिवार का साथ मिले। हमारा परिवार दुखी है ये सोच सोचकर मीनू और सागर भी कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। और ये किसने कह दिया कि अगर आपने किसी से प्रेम कर लिया तो आपके परिवार का आपके ऊपर से खत्म हो जाता है। हाँ, सागर के ऊपर हमारा हो ना हो, लेकिन मीनू पर डोली बहन का पूरा पूरा अधिकार है। वो उसकी माँ है। पॉइंट है, तुम्हारा पॉइंट सही है, लेकिन तुमने ये सोचा अनु कि ये परिवार वाले दो प्यार करने वालों को अगर अलग कर देते हैं तो क्या वो परिवार खुश रह पाएगा? इस मामले में डोली बहन का एतराज करना जायज हो सकता है, होना भी चाहिए, माँ है। लेकिन मीनू को उसकी ख्वाहिशों के अगेंस्ट ले जाकर, उसकी चॉइसेस से दूर ले जाकर शादी करने पे मजबूर करना मेरी नज़र में ये सरासर निहायत ही गलत है। हाँ, जैसा तुमने कहा कि वो मीनू की माँ है, उनका मीनू पे हक लेकिन क्या मीनू का खुद पे हक नहीं है? है, पर परिवार का साथ होना भी तो जरूरी हो जाता है ना। अब हमारे रिश्ते से जब आदिया खुश नहीं थी तो क्या हम आगे बढ़ पाए थे? उसे दुख देकर क्या हम खुश रह पाए थे? नहीं नहीं। तो अगर मीनू और सागर परिवार के खिलाफ जाके कुछ करते हैं तो ना वो दोनों खुश रह पाएंगे और ना ही दोनों के परिवार। तो तुम सही कह रही हो अनु, तुमने जो सोचा है बिल्कुल सही सोचा है, लेकिन तुम मुझे बताओ कि ऐसे मामले में हम क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ दोनों तरफ समझा सकते हैं, बात कर सकते हैं, उस बात को समझना, उन्हें उस पे चलना।
ये सिर्फ उनके हाथ में है या फिर कान्हा जी के हाथ में। अब ये तेरा रोना धोना बंद करेगी? तेरे इन आंसुओं का ना कोई असर नहीं होने वाला मुझ पर। क्या हो क्या गया है तेरे टेस्ट को मीनू? उस फटीचर लड़के से तू प्यार कैसे कर सकती है? ना शक्ल, ना स्टाइल, ना पैसा, ना घर और फैमिली का तो कोई अता पता ही नहीं है। अरे कुछ भी तो नहीं है उसके पास। और अभी तो सिर्फ वकील की पढ़ाई कर रहा है, जज बना नहीं है जो उस पर मरी जा रही है। जज? अरे LLB की पढ़ाई भी पूरी कर पाएगा, जज बनना ना बहुत दूर की बात है। अरे जिसका घर का पता नहीं है, दान का पता नहीं है, उसके हाथ में हम दे सकते हैं। अगर टैक्स नहीं भरा ना तो ये आशा भवन भी नहीं रहेगा। फिर क्या करेगी तू? हाँ, इस लड़के से शादी कर। चिंटू वर्सेस मिंटू। पोछा वर्सेस पोछा मतलब बैक पेन, डर्टी हैंड्स, अधूरी सफाई। गाला इजी ट्विस्ट एंड मॉप मतलब नो बैक पेन, नो डर्टी हैंड्स और आसान सफाई, क्योंकि इसमें है डीप क्लीनिंग माइक्रोफाइबर। गाला इजी ट्विस्ट एंड मॉप। कुछ टेस्टी खाने का। पास्ता में तो मैदा होता है, but that yummy पास्ता। आ गया है ओलिव किचन मल्टीग्रेन पास्ता। इसमें है 4 हेल्दी ग्रेन। इसमें है 0 मैदा और ढेर सारा प्रोटीन एंड फाइबर। ओलिव किचन मल्टीग्रेन पास्ता विद नो मैदा एंड सेम ग्रेट टेस्ट। क्या सड़क पर तंबू बांध के रहेगी? मेरे और तेरे बापूजी के सिवा यह सब